हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों उसमें डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक नंबर 37 फॉर क्लास 6 to 8 यानी 6th 7th और 8th के सभी स्टूडेंट्स को ये जो एक्टिविटी शीट है, ये जो गतिविधि पत्रक है, ये अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है, और ये आपके लिए 3 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है SCERT की ओर से। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सी आज की ये एक्टिविटी शीट है आपकी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में आपको पुस्तकालय के बारे में दिया गया है। पुस्तकालय हमारा युग जो है ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। सभी बच्चे जानते हैं पुस्तकालय का मतलब क्या होता है। पुस्तकालय होता है लाइब्रेरी, यानी जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं जिनसे हमें अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। और पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह कहीं पर भी संभव नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय में हमें हर तरह की पुस्तक मिलती है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो नालंदा और तक्षशिला के विश्व पुस्तकालय क्या है, पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता जो है वो बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। ठीक है, दिल्ली में क्या है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। एक और जहां वे हमारा मनोरंजन करती हैं, वही हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। ठीक है, हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से क्या करती हैं, अवगत कराती हैं। यानी प्राचीन काल में जो ज्ञान था उससे लेकर और आज वर्तमान काल में जो ज्ञान है वो सभी जो है हमें पुस्तकों से ही पता चलता है। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से हमें परिचित कराती हैं। रहस्य क्या होते हैं, जो कि भेद होते हैं, ठीक है, उनसे हमें परिचित कराती हैं। पुस्तकों से ही हम इतिहास की बातें पढ़ पाते हैं। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना वो सबके बस की बात नहीं है। यानी पूरे जो है आप कह सकते हो कि कितनी पुस्तकें एक व्यक्ति खरीद सकता है। इसीलिए सारी पुस्तकें एक व्यक्ति नहीं खरीद सकता, जिसके लिए पुस्तकालय होते हैं जहाँ पर हम अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। यहाँ हर विषय की पुस्तकें क्या हैं, उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी क्या है, ज्ञान का मंदिर होता है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं। ठीक है, यानी जो स्कूल में, कॉलेज में और विश्वविद्यालय यानी जो कॉलेजेस में पुस्तकालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वो होते हैं। दूसरी प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं, यानी अपने बनाए हुए होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का क्या करते हैं, ज्ञानवर्धन करते हैं। यानी घर में ही पुस्तकालय, जो भी आपको बुक्स, जिस कैटेगरी की बुक्स अच्छी लगती हैं उनको इकट्ठा करना, वो घर में ही पुस्तकालय हो जाता है। उसके बाद देखिए तीसरे प्रकार की पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। राजकीय पुस्तकालय जिनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, जिनका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं। ठीक है, यानी एक तो पुस्तकालय कौन से हो गए, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में होते हैं। दूसरे पुस्तकालय निजी पुस्तकालय होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के अपने घर पर होते, जो भी व्यक्ति है जिसको भी पढ़ने का शौक है उसके घर पे होते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय, जिनका संचालन किसके द्वारा होता है, सरकार द्वारा होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पुस्तकालय हैं वो कौन से हैं, सचल पुस्तकालय सेवाएं, यानी ये पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं और जो है इस तरह से चलाए जाते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे देखिए टास्क दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या करना है, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए।
तो यहाँ पर आपको अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों का विवरण जो है यहाँ पर क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 लिख के पुस्तक का नाम लिखना है। उस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है उसका नाम लिखना है, और उस पुस्तक के प्रकाशक कौन है, ठीक है, और उस पुस्तक का मूल्य कितना है। तो कोई भी 5 पुस्तक जो है उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए पहले हम फर्स्ट जो टास्क हमें दिया गया है उसको करते हैं। तो यहाँ से आप लिख देंगे। देखिए पहला जो आपको यहाँ पे दिया गया है, पहली पुस्तक है, देखिए गीतांजलि का नाम लिख दीजिए, जिनके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और इनके प्रकाशक कौन है, राधा कृष्ण प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, ठीक है, जिसका मूल्य कितना है, 250 रुपये है। दूसरी जो पुस्तक है वो है अकबर और बीरबल, जिसके लेखक हैं वीर वर्मा, ठीक है, इसके प्रकाशक हैं सत्य नडेला प्रकाशन, और मूल्य रहेगा 100 रुपये। तीसरा है बुद्धिमान बीरबल, विनोद सत्या, जिसके लेखक हैं नडेला प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, और 120 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है। चौथा है पंचतंत्र की 101 कहानियाँ, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा जो है लिखी गई है। मनोज शर्मा जो है इसके कौन है, मनोज शर्मा पब्लिकेशन इसके प्रकाशक हैं, ठीक है, 250 रुपये का इसका मूल्य रहेगा। पांचवा है दादा दादी की कहानियाँ, अनिल कुमार इसके लेखक हैं, और प्रकाशक हैं मनोज शर्मा, और मूल्य रहेगा 150 रुपये। तो यहाँ से इस तरह से आपको 5 जो पुस्तक हैं उनके नाम आपको लिख देने हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है आप यही वाली लिखो, आप अपनी तरफ से कोई भी पुस्तक और उसका मूल्य, उसका प्रकाशक, लेखक लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आपको क्या करना है, विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की जो पुस्तक है, किसी भी पुस्तक को अपने नाम से जो है क्या करना है, जारी कराना है, अपने नाम से उसको इशू कराना है, और उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ चर्चा करनी है। तो यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे ये वाला, मैंने अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक को अपने नाम से जारी करवाया। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है, यह बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तक है, इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, और यह बहुत ही रोचक पुस्तक है। पंचतंत्र की कहानियाँ बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होती हैं बच्चों के लिए, ठीक है, तो इससे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलती है, ठीक है। तो ये जो है आप आंसर इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 3 है, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, इस विषय पर 10 वाक्य में अपने विचार लिखिए। तो पुस्तकें जो है वो मनुष्य की क्या है, सच्ची मित्र हैं, सही रास्ता पुस्तकें मनुष्य को दिखाती हैं। इस विषय पर आपको अपने विचार जो है वो लिखने हैं, और 10 वाक्य के रूप में अपने विचार लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, पुस्तकें हमारी सच्ची दोस्त और मार्गदर्शक कहलाती हैं। सेकंड, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। तीसरा है, पुस्तकें आपको हंसा सकती हैं तो वहीं कुछ अपनी रोचक कहानियों के साथ आपको रुला भी सकती हैं, ठीक है। चौथा है, इनका साथ आपके जीवन में कई परिवर्तन ला सकता है। पांचवा है, पुस्तकों से हमें बड़े लोगों के अनुभव पता चलते हैं। सिक्स्थ आप लिखेंगे, पुस्तकें ज्ञान के साधन के साथ साथ मनोरंजन का भी माध्यम होती हैं, यानी पुस्तकें हमें ज्ञान तो देती ही हैं, साथ में हमारा मनोरंजन भी करती हैं जब हम इनको पढ़ते हैं। नंबर 7 है, इनके होने से आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। नंबर 8 है, पुस्तकों में आपको सभी विषयों की जानकारी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट्स आप लिखेंगे। नंबर 9 है, 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आजकल पुस्तकें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। और नंबर 10 है, पुस्तकें हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अवगत कराती हैं, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट आप जो है लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज के बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।